क्योंकि जब मैं कौन हूँ प्रश्न करते हो तो फिर प्रश्न करते हो परमात्मा कौन है, तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई पूछ रहा हो कि किसी गांव का सरपंच कौन है, किसी देश का प्रधानमंत्री कौन है, भाई कलेक्टर कौन है, मतलब जैसे चुन करके किसी को बना दिया गया। भाई परमात्मा का चुनाव नहीं किया गया है, परमात्मा तो स्वयं हूँ है, इसका चुनाव तो हुआ नहीं है। कौन है पूछने की जरूरत नहीं है, सवाल क्या होना चाहिए कि मैं क्या हूँ। जब मैं क्या हूँ से सवाल शुरू होगा तो सवाल होगा परमात्मा क्या है। तो सवाल ये होना चाहिए कि मैं क्या हूँ। अब सवाल ये अगर है कि मैं क्या हूँ, तो फिर सवाल थोड़ा सा मेरे जैसा व्यक्ति बदल देता है, मतलब तू पहले ये सोच ले कि तू क्या क्या नहीं है। जिसको वेद कह रहा नेति नीति, ये भी नहीं हो, 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 ये भी। मतलब तू जितना जो कुछ भी देख सकता है, समझ सकता है इस बुद्धि से, वो तू नहीं है। तू समझने वाला है इन सब चीजों को। तू अगर कह रहा है अपने आप को शरीर मान रहा है, तो शरीर नहीं है, तो शरीर को जानने वाला है, तो शरीर को समझने वाला है, तो शरीर की एक एक अंग प्रत्यंग को समझने वाला है। बेशक तू इस शरीर में है, तू चाहे तो ये हाथ उठाएगा, तू चाहे तो ये हाथ गिराएगा। परमात्मा चाहे तो तू हाथ उठा के गिरा नहीं सकता, यही रुक जाएगा, और गिरा दिया तो तुम्हें तो उठा नहीं पाएगा। ये परमात्मा सर्वशक्तिमान इसीलिए कहा गया। और हम अगर कोई कहे कि आप और परमात्मा एक ही हो, तो मैं उससे पूछता हूँ कि अगर मैं ही परमात्मा हो जाऊँ या मैं ही परमात्मा हूँ, तो फिर तो मुझे जो है किसी बात के लिए सोचने और चिंतन करने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है कि मैं परमात्मा नहीं हूँ और मैं परमात्मा बन भी नहीं सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं परमात्मा बन जाऊँ तो फिर तो इसका मतलब कि परमात्मा स्वयं नहीं है, परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना नहीं की है। मैं परमात्मा नहीं बन सकता, मैं परमात्मा हूँ भी नहीं, क्योंकि परमात्मा तो ऐसा है जो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है। मैं तो सब कुछ भूला हुआ हूँ, मुझे ये भी पता नहीं है कि मैं किस जन्म किस शरीर से निकल करके इस शरीर में आया है ना, इसलिए कौन सा शरीर। तो परमात्मा सर्वज्ञ है, मैं तो सब कुछ भूला हुआ, इसलिए मैं परमात्मा नहीं हूँ और मैं परमात्मा बन भी नहीं सकता। तो मैं कर क्या सकता हूँ? मैं परमात्मा से प्रार्थनाएं मात्र कर सकता हूँ, और मैं परमात्मा में था। अगर परमात्मा से ही मैं अलग हुआ हूँ, मैं अगर परमात्मा का अंश हूँ, तो मैं वापस परमात्मा से ये प्रार्थना कर सकता हूँ कि तू मुझे अपने अंदर समाविष्ट कर ले, तू मुझे अपने अंदर विलीन कर ले। जैसे सागर से अगर एक लोटा जल निकाल के बाहर कर लिया, तो वो सागर के जल का अंश है, सागर के जल का अंश है। और सागर कहीं से भी खंडित हुआ क्या? नहीं हुआ। कई बार लोगों को ऐसा भ्रम हो जाता है, इसका मतलब क्या परमात्मा खंड खंड हो गया क्या? हम परमात्मा से निकल गए, ये परमात्मा से निकल गए, वो परमात्मा से निकल गए, इतने सारे आत्माएं निकल गई, तो फिर परमात्मा खंडित कैसे रहा? तो आप उस सागर में से कितना भी जल अलग निकाल लो, लोटे में कुएं में से कितना भी जल निकाल लो, क्या कुआं खंडित हो गया? क्या सागर खंडित हो गया? खंडित तो नहीं हुआ ना, पर उसका अंश मिल गया ना हमें सागर के जल। तो ऐसे ही हम परमात्मा के अंश हैं। परमात्मा अखंड है, अनादि है, अभेद है, अछेद है, निरंजन है, अरूप है, अनीय है, अनामा है।
कई लोग कहते हैं परमात्मा निराकार है, और मैंने कहा अरूप है। निराकार नहीं है, अरूप ही कहेंगे परमात्मा को। हालांकि दोनों हमें समानार्थी शब्द लगते हैं, निराकार और अरूप। ये जिसका कोई आकार नहीं हो वो निराकार, और अरूप मतलब जिसका कोई रूप नहीं हो अरूप। पर परमात्मा निराकार नहीं है, इसलिए कहता हूँ मैं, क्योंकि निराकार तो ये हवा है, निराकार ये खाली जगह है। इसका कोई आकार है क्या खाली जगह का? नहीं है। ये हवा का कोई आकार है क्या? नहीं है। पर इस हवा जो निराकार है, इसको भी हम जिस तरह के फॉर्मेट में बंद कर दें वैसा आकार हो जाएगा, क्योंकि बंद कर ले रहे हैं, आजकल कर रहे हैं। तो अब ये समझना पड़ेगा, साकार और निराकार दोनों परमात्मा की रचना है। साकार जो हमें आंखों से एक स्वरूप में दिखाई देती है, कुछ बिंदी स्वरूप में दिखाई दे रहा है, कुछ और स्वरूप में दिखाई दे रहा है, कुछ और स्वरूप में दिखाई दे रहा है। जो भी स्वरूप में दिखाई दे रहा वो साकार रचना है, जो हमें इन आंखों से स्वरूप में दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अन्य इंद्रियों से अनुभव हो रहा। निराकार, जैसे हवा निराकार, पानी क्या है? आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उसका कोई परफेक्ट आकार तो है नहीं, शेप नहीं है, तो उसको भी हम निराकार कह सकते हैं। अब ये खाली जगह हमें आंखों से दिखाई नहीं दे रही है, इन्हीं आंखों से दिखाई दे रही है, बचपन से हम देख रहे हैं ये खाली जगह है। आइए